5000 सालों बाद भगवान श्री कृष्ण के घर पर मिला कुछ ऐसा जिसने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिया। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको महसूस होगा कि आप द्वापर युग में आ गए हैं। शुरुआत करने से पहले सभी कृष्ण प्रेमी कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से, जहां सीमा नाम की एक लड़की विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे। वो जब भी अपने आसपास कोई धार्मिक गतिविधियां देखती थी वो विज्ञान के आधार पर उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। परंतु कहते हैं ना, शेर को एक ना एक दिन सवा शेर जरूर मिलता है। एक दिन जब सीमा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर वहाँ संस्कृति के मजाक उड़ा रहे थे, तभी वहाँ के पंडित जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुम भगवान के शक्ति से अपरिचित हो, लेकिन जिस दिन तुमने इसका साक्षात्कार कर लिया उस दिन तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी और तुम्हारा ये विज्ञान भी धरा के धरा रह जाएगा। जिसके बाद उन्होंने सीमा को मथुरा जाने के आदेश दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये सारा भ्रम वहीं पर टूटेगा, क्योंकि वहाँ रोजाना बड़े से बड़े चमत्कार होते हैं। सीमा ने भी इस चैलेंज को स्वीकार किया और वो अपने कैमरे के साथ मथुरा के लिए रवाना हो गई। जिसके बाद वह श्री कृष्ण जन्मस्थल पर पहुंची, परंतु उसका कैमरा बाहर ही रोक दिया गया और वहां पर पता चला कि नंद बाबा श्री कृष्ण को नंदगांव लेकर चले गए थे। अगर आपको चमत्कार देखने हैं तो वहीं पर जाना होगा। जिसके बाद वो मथुरा से 56 किलोमीटर दूर नंदगांव पहुंची। यहाँ पर यशोदा महल और नंद महल दोनों ही मौजूद हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता है। इसे ही भगवान श्री कृष्ण का घर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी बाल लीला नंदगांव में ही किया। यशोदा महल के अंदर पहुंचकर उसने उन सभी जगहों की दर्शन भी किए जहां पर कान्हा लीला रचते थे। वहीं पर माता यशोदा की रसोई भी उपस्थित है, जहां पर वो भगवान श्री कृष्ण के लिए पकवान तैयार किया करते थे। पूरे महल में घूमने के बावजूद भी सीमा के सामने कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगी, परंतु वो जब यशोदा महल के बाहर पहुंचा तो एक साधु ने उसके मन को पढ़ लिया और उससे कहा, अगर तुम चमत्कार देखना चाहते हो तो इसी यशोदा महल में रात के 12 बजे आ जाना, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जिसके बाद सीमा रात्रि 12 बजे चुपके से यशोदा महल के अंदर पहुंच गया। जब वो थोड़ा और अंदर गई तब उसने देखा कि एक निश्चित क्षेत्र से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। जब उसने पास जाकर वहां का नजारा देखा तो सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस स्थान पर बहुत सारे गौ माता थी और एक 3 से 4 वर्ष का बालक गौ माता के थनों पर मुंह लगाकर बड़े ही प्यार से दूध पी रहा था। दरअसल उस समय सीमा को साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बाल स्वरूप दर्शन हुए थे। ऐसा नजारा देखकर और भगवान के तेज को देखकर उसकी आंखें मंत्र मुक्त हो गए और सीमा उसी स्थान पर बेहोश हो गई। अगली सुबह वहां स्थित कुछ लोगों ने सीमा को जगाया। उसने यह पूरी घटना रात्रि को कैमरे में भी कैद की थी। जब उसने लोगों को दिखाना चाहा तो उसमें गौ माता साफ नजर आ रही थी, परंतु कोई भी 3 से 4 साल के बालक उस वीडियो में दिख नहीं रहा था, जिसे देखकर सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। वो उठकर राधे राधे की जयकारे लगाने लगे। उसने अपने साथ घटित घटना के बारे में नंदगांव के लोगों को बताया। उनका कहना था, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया था और यशोदा महल के गौशाला में जो एक सांवरनी गाय है, ये उन गायों के ही वंशज है, जिसका दूध पीने भगवान बाल स्वरूप में आज भी आते हैं। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सीमा के भी पसीने छूट गए। हमेशा विज्ञान के आधार पर तर्क वितर्क करने वाले सीमा आज भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। पूरा मथुरा और पूरा वृंदावन घूमने के बाद वो कानपुर के शिव मंदिर में पहुंची और पंडित जी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगी और उनसे कहा, मैं अपनी गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि हमारे आसपास कण कण में केवल भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।